अभी हम सुपौल, अररिया और पूर्णिया को जोड़ने वाली NH 327E जो मुख्य मार्ग है उस पर खड़े हैं और आप देखेंगे यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं तेजस्वी यादव के स्वागत में यहाँ पर अपने बाहों को फैलाए हुए हैं। दृश्य के माध्यम से देख लीजिए, ये जो आपको जहाँ पर बोर्ड लगी है, इस बोर्ड के उस तरफ अररिया ज़िला पड़ता है और यहाँ पर सुपौल ज़िला है। जगह का नाम है JBC नहर। और देखिए किस प्रकार से तेजस्वी यादव का स्वागत करने के लिए सभी लोग अपने अपने बाहों को फैलाए हुए हैं। भाड़गामा प्रखंड नरपतगंज विधानसभा अररिया की धरा पर सुस्वागतम यशस्वी तेजस्वी यादव। अब यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि किस प्रकार से तेजस्वी यादव का स्वागत के लिए सभी यहाँ पर उनका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या विश्वास जीत पाएंगे आप लोगों का? बिल्कुल जीत पाएंगे। क्यों लगता है ऐसा? हम लोगों को विश्वास है तेजस्वी यादव पे। युवा है, कर्मठ है, जो झाड़ू है, इसलिए विश्वास है। और जो पहले वादा किए थे ये क्या, हाँ, वो 2020 में वो लगभग जितना समय मिला उसको वो अपना काम किए हैं जी। मतलब संतुष्ट हैं आप लोग? बिल्कुल संतुष्ट हैं। इस बार मौका अगर मिलता है तो वो अपने वादों पर खरा उतरेंगे। अगर वो अपने आप में आ जाएंगे तो जरूर ये बिहार के लिए कुछ अच्छा ही सोचेंगे और करेंगे भी। मतलब यकीन है? बिल्कुल। क्या कहेंगे आप बताइए, आप लोग बोलेंगे? आप बोलेंगे? अच्छा, बहुत खुशी की बात है। एक चीज बताइए, तेजस्वी यादव जब निकले हैं जन विश्वास यात्रा को लेकर के, तो उनके बैनर पर एक लाइन लिखा रहता है कि 17 साल बनाम 17 महीने। उनका कहना है कि हम जो गठबंधन के साथ थे 17 महीने से, तो हमने जो काम किया है, NDA के साथ जो गठबंधन था नीतीश कुमार का, तो उसने नहीं किया था। तो क्या कहेंगे, उनकी बातों में सच्चाई है फिर ये जुमलेबाजी? नहीं, सच्चाई है। जब तक वो रहेंगे तब तक वह काम करेंगे। अच्छा, ऐसा नेता है, युवक नेता है, पढ़े लिखे को इज्जत किया, कदर किया, बहुत सारे चीज़ किया वो। अच्छा। 17 महीना के अवधि में जब उसका और सरकार रहता तो और कुछ करता। ऐसी बात नहीं है। सब युवक, मतलब यकीन है? यकीन है, हर आदमी को यकीन है। जो चलिए, आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ बोलिएगा। कल तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं, कुछ बोलेंगे? बस अच्छी बात है, आनी चाहिए। आशीर्वाद है आपका? बिल्कुल आशीर्वाद है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अच्छा, बिल्कुल आशीर्वाद। क्या राज्य का भविष्य उसमें दिखता है आप लोगों को? देखिए, भविष्य तो नेता लोग है, युवक है, इसलिए उस पर थोड़ा सा उम्मीद है। लोग कहते हैं कि तेजस्वी पढ़ा लिखा नहीं है, भाई वो क्या कर पाएगा? पढ़ने के लिए तो कोई कुछ कहे, अब पढ़ा लिखा है या नहीं ये तो हम देखने नहीं गए हैं, सच्चाई क्या है। तस्लीमुद्दीन साहब को कोसी सीमांचल का गांधी कहा गया है और वो सही कहा है। उनका जो क्षेत्र पड़ता है, ये देखिए, ये जो बॉर्डर आपको, ये जो बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड के उस तरफ अररिया ज़िला पड़ता है और फिर यहीं से तस्लीमुद्दीन साहब का क्षेत्र शुरू हो जाता है। उनको सीमांचल का गांधी जी कहा गया है। तस्लीमुद्दीन साहब अपने ज़माने में बहुत बड़े कद्दावर नेता हुआ करते थे, उनके सामने में किसी का औकात नहीं होती थी। अब तो बेचारा है नहीं, लेकिन उनके ज़माने, है ना, उनके ज़माने में किसी का औकात नहीं होती थी कि वो उंगली या फिर उठा ले, है ना, एकदम नहीं। वो बिल्कुल वो भी पढ़े लिखे नहीं थे। तस्लीमुद्दीन साहब पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी उनका, हाँ, लेकिन फिर भी उनको सीमांचल का गांधी जी कहा गया है। तो सोचिए कि वो लोग जो कहते हैं कि तेजस्वी नवी फैल है, कुछ नहीं कर पाएगा। वाले का किसी का कोई जमान में ताला तो लगा नहीं सकती। हाँ। किसी के जमान में कोई ताला लगा नहीं सकता। हाँ। करने वाली भविष्य है, युवक है, अगर करना चाहे तो कर सकता है ना। बिल्कुल। हाँ, बोलिए, क्या बोलेंगे? जी, मैं कहना चाहता हूँ, जिसको हम गृह मंत्री कहते हैं अमित शाह जी को, वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन बोला ऐसा बात कि 12वीं करके आएगा इंटर में तो उसको लैपटॉप दिया जाएगा। भाई वो पढ़ा लिखा आदमी था तो वो भी मिस कर सकता है। जुबान फिसल गई उसकी। फिसल गई। ये तो नौजुवक है। ये तो जो कहा वो करके दिखाया। जो 17 साल में नहीं हुआ वो 17 महीना में करके दिखाया। तेजस्वी जी का जब चुनाव से पहले ही अपना वादा किए थे कि आप हमको समय दीजिए, मेरा पहला कैबिनेट का जो बैठक होगा, विधानसभा सत्र जब मेरा शुरू होगा, तो मेरा अगर उस बैठक में मेरा दस्तखत अगर होगा, हस्ताक्षर होगा, तो मेरा 10 लाख रोजगार के लिए मेरा उसमें होगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग
देख सकते हैं कि 18 महीने में उन्होंने जो कहा, हमारे नीतीश चाचा उनको समय दिए 17 महीने, तो 17 महीने में ये तो पूरा बिहार नहीं, हम जानते हैं कि इतिहास रचा गया पूरा बिहार के लिए। अब 28 राज्य में प्रदेश देश में बिहार प्रदेश को 28 राज्य देख रहे हैं, 27 देख रहे हैं कि बिहार एक ऐतिहासिक दिन में तेजस्वी जी के आगे जो है मतलब देखा है कि जो इन्होंने कहा है वो करके दिखाया। इसी प्रकार से हम पूछना चाहते हैं बीजेपी वाला, वो ऐसे नाम नहीं कहना चाहता हूँ, और इनके विरोध में भी कई पार्टियां थी जो मतलब 20 लाख रोजगार की बात किया। तो अब तो नीतीश चाचा पलट के चले गए हमारे बीजेपी पार्टी वालों के साथ, तो अब कम से कम भाई 20 लाख तो नहीं 10 लाख भी कम से कम आप तो दीजिए। इन्होंने जो 17 महीना सुना है कि आप भी तो जदयू में थे पहले। देखिए अभी भी हम जदयू में हैं, तो विचारधारा के हम साथ हैं। पार्टी मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। हम हमारे सम्मानित आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उन्हीं के दिशा निर्देश, उन्हीं के संरक्षण में रह के, जहाँ मुख्यमंत्री होता है वहाँ उप मुख्यमंत्री सेकंड दर्जे के व्यक्ति होते हैं, लेकिन ये ऊर्जावान व्यक्ति अपने सोच और समझदारी के वजह से इन्होंने जो काम किया है तो मेरे लिए सम्मानित है। और जो हम एज ए शिक्षित, हम अपने आप को शिक्षित नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि जो हमको जो समझ में आता है। शिक्षित हैं आप, कहने वाली बात नहीं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो शिक्षित तो हैं ही आप। तो अगर तेजस्वी जी अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो हमको अच्छा को अच्छा और बुरा को बुरा कहना होगा। तो उन्होंने 15-17 महीने में जो करके दिखाया है, तो ये ऐसा किसी में दम नहीं था या नहीं है। जो हर बार जुमलेबाजी किया कि 10 लाख देंगे 20 लाख देंगे, कोई नहीं दिया। तो इसमें हम लोगों को भविष्य नज़र आ रहा है। इन्होंने जो कहा है तो ये 17 महीने में 4 से 5 लाख रोजगार दिया। हमारे गांव में अभी 20 से 25 लड़का जो है जो पढ़ लिख के अपना समय बर्बाद कर चुका था, जो अब आशा उम्मीद समाप्त कर चुका था कि अब होगा कि नहीं होगा, वैसे लोगों को, वैसे लड़का को हुआ है सर्विस। हमारे मतलब किसी भी समाज का हो, किसी भी मतलब जात धर्म का हो, हमको नहीं है, लेकिन मेरे जात में, मेरे गांव समाज में हुआ है, तो ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। तो तेजस्वी आप लोगों को यकीन है कि उनको मौका मिलेगा तो कहीं न कहीं राज्य को बदल के रख देगा। जी पत्रकार महोदय, आपने जो कहा कि आप जदयू में हैं, हम जदयू में हैं, लेकिन मेरा विचारधारा वाला के साथ हम हैं। पार्टी बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर हमारे नीतीश चाचा अच्छा करेंगे हम उनके साथ हैं, बीजेपी वाला अच्छा करेंगे, रोजगार की बात बोले बीजेपी वाले 20 लाख देंगे, आप भाई 10 लाख भी दो, हम आपके साथ हैं, युवा आपके साथ, समाज बिहार प्रदेश आपके साथ रहेगा। बस यही चंद शब्दों के साथ मतलब बिहार की जनता अब जग चुकी है, इन्हें जाति धर्म से कोई मतलब नहीं है, इन्हें बस रोजगार चाहिए। बाकी इसे लेकर के आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। कितने खुश आप लोग? हम लोग बहुत खुश हैं। सबसे पहले आपको नमस्कार, धन्यवाद। और हमारे तेजस्वी यादव जो चुनाव के समय में युवाओं के साथ वादा किए थे और मात्र 17 महीना का उनको मौका मिला, तो चुनाव के समय में जो वादा किए थे वो निभाए। करना तो बहुत कुछ और था, लेकिन बीच में ही सरकार गिर गई। लेकिन जितने भी बिहार के युवा हैं सबको तेजस्वी पर भरोसा है, विश्वास है, और युवाओं के दिल में वो उतरे हैं। और कल जो वो आ रहे हैं मैं उनको धन्यवाद देता हूं। जाने से पहले मैं आपको स्केड्यूल बता दूं, उनका कुछ दिन और बचे हैं, 1 मार्च तक का उनका स्केड्यूल आया हुआ है हमारे पास में। 26 तारीख को आपको 4 ज़िले मैंने आपको बता दिया कि सुपौल, अररिया, पूर्णिया, मधेपुरा। इसके बाद आपको 27 फरवरी का जो स्केड्यूल है बता देते हैं आपको हम। सहरसा है 10:30 बजे, खगड़िया है 12:30 बजे, मुंगेर है 2:30 बजे, बेगूसराय है 4:30 बजे। उसके बाद 28 फरवरी को ये प्रस्थान करेंगे पटना से, ट्रेन से वो कटिहार में रुकेंगे। बाकी 29 तारीख को दोबारा फिर से इनका यात्रा होगा। ये है कटिहार 11 बजे और भागलपुर 2 बजे। उसके बाद 1 मार्च को है बांका 11 बजे, जमुई
माफ़ी चाहूँगा, ये 1:30 बजे है और लखीसराय 4:30 बजे। तो ये उनका स्केड्यूल है अगले 4 से 5 दिनों का। और फिर उसके बाद जनविश्वास यात्रा को लेकर के तेजस्वी लगातार अपनी बातें रख रहे हैं, आगे भी जारी रखेंगे। हाँ, कुछ बोलना चाहेंगे आप? क्या बोलेंगे, बोलिए। नहीं बोलना है। नहीं बोलना है, चलिए नहीं बोलेंगे तो ठीक है। बाकी से लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को और सहयोगी एहसान को दीजिए यही पर इजाज़त। नमस्कार, शब बखैर।